बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक जो था इंट्रोडक्शन टू एस ब्लॉक एलिमेंट देखे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस की और फिर अकरेंस डिस्कस की। उसके बाद जनरल बिहेवियर था, उसमें हमने पेकुलर बिहेवियर देखा लिथियम का और बेरिलियम का। नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा 2 लेक्चर्स पे डिवाइडेड है, कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन हमने 2 मेथड इसमें देखने हैं। नंबर फर्स्ट पे है सोडियम मेटल को हमने प्रिपेयर करना है बाय द प्रोसेस ऑफ डाउन सेल, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डायाफ्राम सेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन सेल। स्टूडेंट, जैसा कि आपको अकरेंस ऑफ अल्कली मेटल में बताया था कि अल्कली मेटल इतनी ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि ये हमें फ्री फॉर्म में नहीं मिलती। तो सोडियम का जो मोस्ट कॉमनली और इजीली अवेलेबल मिनरल है वो NaCl है, यानी सोडियम क्लोराइड है। तो हमने सोडियम क्लोराइड को यूज़ करना है क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करने के लिए? सोडियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और उस प्रोसेस के लिए हम जो सेल यूज़ करेंगे उस सेल को हम क्या नाम देते हैं? डाउन सेल। अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम डाउन सेल क्यों कहते हैं? तो 1922 के अंदर एक अमेरिकन केमिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स डाउन। 1922 में अमेरिकन केमिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स डाउन। उन्होंने ये प्रोसेस इन्वेंट किया था, उसी बेस पे हम इसको नेम देते हैं डाउन सेल। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है डाउन सेल का? कि मोस्ट ऑफ द सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड। हमारे पास मिनरल है जी सोडियम क्लोराइड, इसको हम मोल्टन फॉर्म में लेके आएंगे। मोल्टन फॉर्म का मतलब क्या है कि हम इसको मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, उसी मोल्टन फॉर्म को हम फ्यूज फॉर्म कह रहे हैं। तो मेल्ट करके उसमें से हमने क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है? सोडियम मेटल। अब सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेल्सियस है। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है। तो इस मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड में इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम इसमें क्या चीज़ें ऐड करते हैं? इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। तो इम्प्योरिटी कौन सी ऐड करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 से रिड्यूस होकर कितना हो जाता है? 600 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट, याद रहे कि ये चीज़ हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं, जहाँ हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो याद रहे, जब भी किसी कंपाउंड में हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं तो उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। किसी भी कंपाउंड में इम्प्योरिटी ऐड करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से हमने ये कैल्शियम क्लोराइड जो है वो इसमें ऐड किया, ताकि सोडियम क्लोराइड का टेम्परेचर जो है वो 600 डिग्री हो जाए। क्योंकि हमने इस सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करना है, इसको मेल्ट करेंगे तो हमें सोडियम मेटल ज़्यादा मिलेगी, अदरवाइज हमें कोई भी प्रोसेस इसमें से फर्दर प्रोसीड होता नजर नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल क्या है जी कि सोडियम मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? बाय फ्यूज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 801। इसको कम करने के लिए हम इसमें इम्प्योरिटी कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं, और ये हमारे पास ओवरऑल उसमें रिएक्शन होता है कि NaCl फ्यूज फॉर्म में लेते हैं, उसमें क्लोरीन गैस की फॉर्म में एलेबोरेट हो जाती है, और हमें प्योर सोडियम कितने परसेंट प्योर होती है? इंपॉर्टेंट MCQज है, 99.99% प्योर हमें सोडियम यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाती है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। चलते हैं जी इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ। इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले इसमें एनोड। तो जब हम डाउन सेल की बात करते हैं तो ये एक लार्ज सेल होता है जिसके सेंटर में एक ब्लॉक होता है जो कि ग्रेफाइट का बना होता है, और ये जो ब्लॉक है एक्ट कर रहा होता है एज अ एनोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर एन आइन एन आइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे जाता है। इस वजह से हम कहते हैं एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। उसके बाद कैथोड। कैथोड जो है वो एक सर्कुलर बार होता है, किसका? कॉपर का या फिर आयरन का। अब कैथोड वो टर्मिनल होता है जिसके ऊपर कैट आइन आए। अब कैट आइन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा किस टर्मिनल पे आएंगे? नेगेटिव टर्मिनल पे। तो कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो एनोड ग्रेफाइट का बना हुआ है, और कैथोड जो है वो किसका बना हुआ है? आयरन का बना हुआ है। और एनोड और कैथोड को सेपरेट करने के लिए हम आयरन गेज यूज़ करते हैं, यानी लोहे की बनी हुई एक जाली यूज़ करते हैं, ताकि एनोड के प्रोडक्ट कैथोड में ना आए और कैथोड के प्रोडक्ट एनोड में ना जाए। तो एनोड, कैथोड और इनको सेपरेट करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? आयरन गेज
ताकि एनोड के प्रोडक्ट कैथोड में ना जाएं और कैथोड के प्रोडक्ट एनोड में ना जाएं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। तो इलेक्ट्रोलाइट जो कि हमारा मेन मिनरल है NaCl, और NaCl को हमने किस फॉर्म में लेना है? फ्यूज फॉर्म में, या फिर जिसको हम कहते हैं मोल्टन फॉर्म में, यानी पिघली हुई हालत में लेना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल आ गया। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन में एनोड किस चीज़ का है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या चीज़ है? एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। कैथोड कॉपर या आयरन का है, जो कि एनोड को सराउंड हुआ है, और इन दोनों को सेपरेट कौन करती है? आयरन गैस। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? मोल्टन NaCl। मजीद इसको हम डायग्राम से क्लियर करते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास एक लार्ज सेल है, इसमें ये हमारे पास एनोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है। ये ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, ये एनोड है। और ये आपके पास जो सर्कुलर आपको नज़र आ रहा है, ये राइट साइड पे भी, और यहाँ ये जो लेफ्ट साइड पे भी, ये हमारे पास कैथोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो एनोड और कैथोड, इनको सेपरेट किया जाता है। यहाँ से आयरन गेज लगी होती है इस जगह पे, जो कि इनको सेपरेट करती है ताकि एनोड के प्रोडक्ट कैथोड में ना जाएं और कैथोड के प्रोडक्ट एनोड में ना जाएं। अब ये एनोड के ऊपर एक लार्ज सर्कुलर डोम होता है, किसके लिए? कि यहाँ से जो क्लोरीन गैस है वो इलेबोरेट होकर यहाँ से बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन थी। एनोड ग्रेफाइट का बना हुआ है, सर्कुलर कैथोड है, आयरन का बना हुआ है। इनको सेपरेट जो है वो आयरन गेज करती है, और एनोड के ऊपर एक लार्ज सर्कुलर डोम टाइप होता है जो कि क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। अब वर्किंग कैसे होगी? देखें, जब हम NaCl ऐड करेंगे, ये स्ट्रक्चर को आप देखें, NaCl, तो Na पॉजिटिव फॉर्म में है और क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स याद रहे, हमेशा आयन जो हैं वो अपोजिट टर्मिनल पे जाके अट्रैक्ट होते हैं, यानी पॉजिटिव आयन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल पे जाएंगे और नेगेटिव आयन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएंगे। तो हमारे पास जब मोल्टन फॉर्म में आते हैं NaCl, तो वो Na पॉजिटिव में बन जाता है और Cl जो है वो नेगेटिव में बन जाता है। अब Na पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, और Cl नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड पे जाएगा। इसमें आपने याद रखना है दो रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसमें बेटा आपने याद रखना है एन ऑक्स, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। बात रिपीट कर रहा हूँ, एन ऑक्स, एन से एनोड और ऑक्स से ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। और रेड कैट, रिडक्शन हमेशा कैट से कैथोड, रिडक्शन हमेशा कहाँ होती है? कैथोड पे होती है। अब ऑक्सीडेशन का आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखें, जैसे ही हम ये इस जगह से, यहाँ से हम जब NaCl, मोल्टन NaCl को इसमें सिस्टम के अंदर डेवलप करेंगे, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल पे चले जाएंगे। सोडियम जो है वो कैथोड पे चला जाएगा और क्लोरीन जो है वो एनोड पे चला जाएगा। अब एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन यहाँ से एनोड से, जहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। अभी ये रिएक्शन अगली स्लाइड में हम देखते हैं। तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये देखें, ये क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैटरी से पास होते हुए ये आएंगे कैथोड पे। अब कैथोड पे सोडियम पड़ी है, और कैथोड पे हमेशा क्या होती है? रिडक्शन होती है। और रिडक्शन का काम क्या होता है? रिडक्शन किसको कहते हैं हम? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम Na पॉजिटिव की फॉर्म में पड़ी है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और सोडियम मेटल की फॉर्म में यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। कैसे रिएक्शन हुआ जी? ये देखें, एनोड पे हमारे पास क्लोरीन पड़े थे आयंस की फॉर्म में, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ये Cl2 की फॉर्म में क्लोरीन गैस, वो जो लार्ज डोम होता है वहाँ से ये बाहर लिबरेट हो जाती है। कैथोड पे क्या होता है? वो जो सोडियम हमारे पास कैथोड पे पॉजिटिव फॉर्म में पड़ा है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उसको गेन करता है, और ये सोडियम लिक्विड फॉर्म में हमें मिल जाता है। इसको हम कलेक्ट कहाँ से करते हैं? ये देखिए, हमारे पास ये अलग हमने बर्नर लगाए होते हैं साइड पे, ये हमारे पास कलेक्शन टावर होते हैं, तो यहाँ से हम सोडियम को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन, और ये हमारा सिंपली एनोड और कैथोड से हमने क्लोरीन गैस की फॉर्म में यहाँ से लिबरेट हो जाती है, और हमें सोडियम मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में मिल जाती है, और इसकी प्योरिटी कितनी होती है? 99.99%। अब एडवांटेज क्या है डाउन सेल के? बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले एडवांटेज, मेटेलिक फॉग नॉट प्रोड्यूस। देखें, अगर हम सोडियम क्लोराइड को 801 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करें, तो ये बहुत ही हाई टेम्परेचर है। उसमें चांस होते हैं कि जो मेल्टिंग लिक्विड है या मेल्टिंग सोडियम क्लोराइड है
वो फोग की फॉर्म में, मिस्ट की फॉर्म में, या जिसको आप कह सकते हैं वेपर की फॉर्म में जमा हो जाए। अब वेपर जो है वो कभी क्लोरीन में मिक्स हो रहे होंगे तो उनको मैनेज करना, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेटेलिक फोग जो है वो नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हम सोडियम क्लोराइड में 801 टेम्परेचर नहीं देते। हम टेम्परेचर को कम करने के लिए उसमें इम्प्योरिटी डाल देते हैं, और टेम्परेचर 801 से कहाँ आ जाता है? 600 डिग्री पे। और 600 डिग्री पे हम इजीली सोडियम को कलेक्ट कर लेते हैं। इस वजह से हम कहते हैं लो टेम्परेचर की वजह से इसमें मेटेलिक फोग जो है या मेटल के वेपर जो है वो नहीं बनते। तो मेटल के वेपर जब नहीं बनेंगे तो टेम्परेचर क्योंकि हम लो कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? 600 डिग्री। तो ये इसका सेकंड एडवांटेज है कि लिक्विड सोडियम जो है वो इजीली कलेक्ट हो जाता है 600 डिग्री सेल्सियस पे। और लास्ट इसका एडवांटेज ये है कि जो सेल के मटेरियल होते हैं, क्योंकि देखें हमें इसमें प्रोडक्ट दो मिल रहे हैं, एक क्लोरीन, ये गैस की फॉर्म में फौरी तौर पर जैसे ही बनती है चैम्बर से बाहर निकल जाती है, और ये सोडियम ये जैसे ही बनता है चैम्बर से बाहर हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास और कोई भी ऐसी स्पीशी नहीं है जो कि सेल में मौजूद एनोड और कैथोड का जो मटेरियल है उसको अट्रैक्ट करे या उसके ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करे। इस वजह से हम कहते हैं कि इसमें दो ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्लोरीन गैस की फॉर्म में बाहर चले जाती है और लिक्विड सोडियम जो है हमें कलेक्ट हो जाता है। इसमें कोई भी आयनिक स्पीशी और जनरेट नहीं हो रही, जिसकी वजह से मटेरियल ऑफ सेल नॉट अटैक्ड टू प्रोडक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो सेल का मटेरियल जो है वो प्रोडक्ट पे अटैक ही नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें हमें दो स्पीशी मिल रही है, दोनों न्यूट्रल मिल रही है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था। अभी हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं। तो जनरल ओवरव्यू ले लें। सबसे पहले प्रिंसिपल इसका, उसके बाद हमने इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखी, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। फिर रिएक्शन आगे, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है और एडवांटेज। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक तो ये है कि हम टेम्परेचर जो है वो क्यों लो करते हैं। टेम्परेचर लो करने की रीज़न यही है कि मेटेलिक फोग ताकि प्रोड्यूस ना हो। मेन इंपॉर्टेंट जो है वो एडवांटेज हैं डाउन सेल के। एडवांटेज क्या है? तो ये तीनों एडवांटेज आपने इसमें लिखने होते हैं। एमसीक्यू की तरफ आ जाते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl द प्रोडक्शन ऑफ Na मेटल इज डन एट। अगर आप रिएक्शंस को देखें स्टूडेंट तो एनोड पे क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पे सोडियम मेटल बनती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड पे सोडियम मेटल। अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि सोडियम मेटल कहाँ बनती है? तो अभी हमने देखा सोडियम मेटल कैथोड पे बनती है। अगर यहाँ क्लोरीन होता तो क्लोरीन कहाँ बनती? एनोड पे बनती। नेक्स्ट है जी, इन द डाउन सेल CaCl2 इज एडेड टू NaCl2। अब ये इम्प्योरिटी हम क्यों ऐड कर रहे हैं? ताकि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाए? कम हो जाए, तो लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, Na मेटल प्रोड्यूस बाय डाउन सेल इज। तो कितने परसेंट प्योर होती है NaCl जो है वो? 99.99% जो है वो प्योर होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला लास्ट लेक्चर रह गया, वो कल इंशाल्लाह ताला हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी कवर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर भी अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। विश यू बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।